हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक का तियांग की शादी के 2 साल हो चुके हैं। सब लोग तियांग को बातें सुना रहा था, खास करके जिन। जंगकुक से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तियांग तुम्हें कभी डैड बना पाएगा? मैंने पहले तुमसे कहा था जिमिन से शादी कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो तियांग से शादी करना था। अब देखो कि क्या हो रहा है। वो तुम्हें कभी डैड नहीं बना पाएगा और न ही जियोन फैमिली को आगे बढ़ा पाएगा। जंगकुक, तुम्हें जिमिन से शादी कर लेना चाहिए था। जंगकुक ने जिन से कहा, आखिर आप तियांग को ब्लेम कैसे कर सकते हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरी ही वजह से मैं डैड नहीं बन पा रहा हूँ। जिन ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तियांग की ही गलती है, वो ही बीमार रहता है, इसलिए वो तुम्हें डैड नहीं बना पा रहा है। अगर तुमने जिमिन से शादी कर लिया होता, अब तक तो तुम 3-4 बच्चे की डैड बन चुके होते। जंगकुक ने कहा, क्या शादी की 2 साल ही हुआ है और आप बोल रहे हो कि 2-3 बच्चे? तो जिन ने कहा, मैंने गलती क्या कहा? मेरे जिमिन तो तुम्हें ट्विंस बेबी गिफ्ट का था, तो ऐसे हुए ना 3-4 बच्चे। तियांग बेड पर लेटा हुआ था, वो खांस रहे थे। जंगकुक तियांग के पास आ जाते हैं और उसे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें पानी चाहिए? तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है। उसने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर घर पर आ गया और तियांग को चेक करते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन, आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हो। जंगकुक ने कहा, क्या? जिन भी खुश होकर कहता है, क्या तियांग प्रेग्नेंट है? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, वो बच्चे को जन्म देने वाला है। जिन ने कहा, इसका मतलब तियांग की वजह से हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। आर्यन ने कहा, जिन, हाँ, तुम बहुत ही खुश होंगे ना। तुमने कहा था कि तियांग कभी भी जंगकुक को डैड नहीं बना पाएगा, और अब देखो क्या हो रहा है। जिन ने कहा, देखो, मुझे बातें सुनाना बंद करो। तो फिर टाइम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर तियांग वो किचन में खाना बना रहा था। जंगकुक ने तियांग को पहले ही कहा था, तुम किचन में कोई भी काम नहीं करोगे, लेकिन तियांग ने कहा, मैं कर सकता हूँ, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, तो मुझे काम करना चाहिए, ऐसे ही बैठे नहीं रहना चाहिए। जंगकुक आ जाता है, तियांग से कहता है, तुम एक भी काम नहीं करोगे, और अगर तुमने कुछ भी किया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे ही भूखा रहूंगा। तियांग वो अपने दिल को पकड़ते हुए कहा, जंगकुक, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया? तुम तो कुछ देर पहले ही ठीक लग रहे थे, अब बताओ, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? जंगकुक ने मुस्कुराया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच में ऐसा कर रहा है या नहीं। प्रेगनेंसी के साथ साथ तियांग की तबीयत भी खराब होते जा रहा था। तियांग खुद से ही खाना बनाकर वो खा नहीं पा रहे थे। जिन ने तियांग के लिए सूप बनाकर देते हुए कहा, चलो इसको पी लो, क्योंकि तुमने जिस बच्चे को जन्म देने वाले हो, हम लोग भी ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं ना, तो हमें भी हक है उसके लिए कुछ करने का। ऐसे ही एक दिन शावर लेने के बाद तियांग कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ रहा था। जंगकुक बहुत ही परेशान हो चुका था। वो जल्दी से तियांग को चेक करने के लिए उस रूम में आ जाते हैं। जंगकुक ने तियांग को बहुत ढूंढा। उसके बाद जंगकुक की नज़र तियांग पर पड़ा, जो तियांग जमीन पर पड़ा हुआ था। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसे बेडरूम में लेकर आए। डॉक्टर जब तियांग को चेक करते हुए कहा, जंगकुक, अगर तुम्हें इस बच्चे को चाहिए तो तियांग को तुम्हें खोना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, क्या आप ये क्या बोल रहे हो? तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा ही है, देखो, हम किसी एक को बचा सकते हैं। अगर बच्चे को बचाया, वो बहुत ही इनमेच्योर होगा, कुछ दिन तक बच्चे को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। और तियांग? जंगकुक ने जैसे डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने कहा, तियांग की तबीयत बहुत ही खराब है, अगर बच्चे को नहीं भी बचाते हैं तब भी तियांग को बचाने की हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद तियांग को जैसे पता चला, तियांग ने कहा, मुझे नहीं, बच्चे को बचाइए। डॉक्टर ने कहा, तियांग ने क्या कहा था? जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे तियांग चाहिए, मुझे बच्चा भी चाहिए, लेकिन अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा तो मैं तियांग को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि अगर तियांग रहा तो मैं कभी भी डैड बन सकता हूँ, लेकिन अगर तियांग नहीं रहेगा तो फिर मैं पागल हो जाऊँगा। डॉक्टर ने कहा, जंगकुक, आपको डिसाइड करना होगा, तो क्या आप तियांग को बचाना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, हाँ, मुझे तियांग को बचाना है। तियांग ने डॉक्टर से पूछा, मेरे हस्बैंड ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा, देखो, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तो तुम्हें अभी यहाँ से इसी वक्त लेकर जाना चाहता है। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक, तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था? तुमने मेरी जान को बचाने के लिए बच्चे को मारने के लिए कह दिया। आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करता हूँ, और तुम्हारी मॉम को लगता है मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, तुम्हें डैड नहीं बना पाऊंगा, कोई तुम्हें डैड नहीं कहेगा।
क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? आखिर तुमने ये कैसे कह दिया? वो तो अच्छा हो कि मैंने डॉक्टर से कह दिया था बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। जंगकुक तियांग को टाइटली हाँ करते हुए कहा, तुम्हारा ऐसा कभी मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें और बच्चे दोनों को चाहता हूँ। डॉक्टर ने अभी कहा कि तुम दोनों बच गए और बच्चा जब इस दुनिया में आने वाला है तब रिस्क तो होगा, लेकिन 90% चांस है डिलीवरी अच्छी तरीके से हो जाने के लिए। तियांग बहुत ही खुश होकर कहता है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था कि हम दोनों ही बच जाएंगे। जंगकुक ने तियांग को फोरहेड पे किस करते हुए कहा, सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ कि तुम दोनों ठीक हो, क्योंकि तुम दोनों में से मैं किसी एक को दूर जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अचानक तियांग की तबीयत खराब होने लगा और डॉक्टर घर पर आ गए। तियांग को चेक करते हुए कहा, जंगकुक अब तुम दोनों को डिसाइड करना ही होगा कि तुम दोनों को क्या चाहिए, बच्चा या फिर तियांग। देखो अब बहुत ही रिस्क हो चुका है। क्या तियांग, तुमने फिर से वही गलती किया है क्या? तियांग कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको तो पता ही है ना। मैं अगर कुछ करता आपको ज़रूर पता था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। और डॉक्टर, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, तियांग देखो, इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं, बच्चा आने में अभी भी 2 मंथ बाकी है, और अगर इन 2 मंथों में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। देखो, तुम इस बच्चे को जन्म देने के लिए सूटेबल नहीं हो, तुम्हें खुद समझना चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं खुद की ही लाइफ को सिक्योर करने के लिए अपने बच्चे को नहीं खो सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, लेकिन तियांग डिलीवरी होने के टाइम पर बहुत ही रिस्क हो जाएगा, तियांग तुम्हारी जान भी जा सकता है। तियांग ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं बच्चे के लिए मर भी जाता हूँ तो। इतनी देर से जंगकुक सब कुछ सुन रहा था। वो गुस्से में कह उठता है, आखिर तुम लोग को हो क्या गया है? क्या मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तुम लोग को दिखाई नहीं देता है क्या? आखिर तुम लोग ये डिसीजन कैसे ले सकते हो? मैं अपने बच्चे को भी नहीं खोना चाहता हूँ, लेकिन तियांग एक बार तुम ही सोचो, इस बच्चे को बचाने के चक्कर में अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो क्या हो जाएगा? मैं पागल बन जाऊंगा तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक कुछ भी नहीं होगा, और अगर इस बच्चे के लिए मेरी जान भी चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंगकुक ने तियांग को कहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर, मुझे तियांग को बचाना है, बच्चे को नहीं। डॉक्टर ने कहा, ठीक है मिस्टर जॉन, मुझे पता है कि आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन यही सही है, तो आपको इतना मुश्किल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 घंटा हो चुका था, न ही कोई डॉक्टर बाहर आ रहा था और न ही कोई अंदर जा रहे थे, और न ही तियांग और न ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। जंगकुक बहुत ही परेशान हो चुका था। डॉक्टर 3 घंटे हो जाने के बहुत देर बाद बाहर आते हैं। जंगकुक डॉक्टर को देखकर दौड़कर आ जाता है और कहता है, तियांग कैसा है? और डॉक्टर ने कहा, तियांग को होश नहीं आया है, वो अभी भी बेहोश है। 2 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकता है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो आप लोगों ने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मुझे बच्चा नहीं तियांग चाहिए, तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? बच्चे को बचाया, तियांग को क्यों नहीं? डॉक्टर ने कहा, तियांग मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं बच्चे को बचाओ, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि तियांग और बच्चा दोनों ही बच जाए। लेकिन जंगकुक ने कहा, अगर तियांग को कुछ हुआ ना, मैं आप लोगों पर केस कर दूंगा। नास अंदर से दौड़कर आ जाता है और कहता है, उनको होश आ गया है, वो अपने हस्बैंड से मिलना चाहता है। जंगकुक वो दौड़कर अंदर आ जाता है और तियांग के पास आकर बैठ जाता है। तियांग जंगकुक के हाथ पकड़ते हुए कहा, जंगकुक मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ है मैंने ही करने के लिए किया था। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि बच्चे की लाइफ बचाने के लिए तुमने अपनी ही जान देने के बारे में कह दिया? एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा है। मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सको, और मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे लिए मैंने ही सब कुछ किया है। तुम्हें तो आयुआन पसंद नहीं थे ना, तुम्हें तो बस मैं चाहिए था, तो तुम आयुआन को क्यों रखना चाहते हो और अपने साथ लेकर बहुत दूर क्यों जाना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि वो मेरे सन है। मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर तुम दोनों को बचा सकता है। उन लोगों ने हमसे यही कहा था कि इसे एक को चुनना होगा, तो मैंने तुम्हें चुना है। तियांग क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हो रहा है? तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक वो तियांग से कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तियांग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
तियांग बच्चा हो जाने के बाद वो और भी बीमार पड़ चुका है। डॉक्टर से कहने से मना कर दिया था। जंगकुक को पता नहीं है कि तियांग बहुत बीमार है। जैसे तियांग घर आ जाता है, वो बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसी रात हो जाता है, तियांग बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था। वह अपने दिल पर हाथ रखकर रोने लगता है। अचानक जंगकुक रूम में एंटर करता है और उसने देख लिया। उसके बाद तियांग के पास आकर बैठ गया और उसे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग पहले छुपाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन बाद में उसको बताना ही पड़ा कि वो बेबी होने के बाद और भी बीमार हो चुका है। यहाँ पर जंगकुक ने कहा, क्या तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तियांग, आखिर पहले से है क्या? क्या तुमने मुझे इसलिए छुपा था क्योंकि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहता था? तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने सही समझा है। मुझे बच्चा चाहिए था ताकि मैं तुम्हें अपने प्यार की निशानी देकर जा सकता हो, क्योंकि मैं अगर मर गया तो मुझे कोई याद नहीं रखेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी वजह से तुम मुझे याद रखो और मुझसे इतना ही प्यार करो जितना मैं तुमसे करता हूँ। जंगकुक तियांग को हक करते हुए रोने लगता है और कहता है, तियांग, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हो। देखो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने बच्चे को बचाने के लिए क्यों कहा? अब डिलीवरी होने के बाद तुम्हें और भी पेन हो रहा है। अगर तुम्हें ये पता ही था, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, क्योंकि हमारे बच्चे बाद में भी हो सकते थे, लेकिन मैंने अगर तुम्हें खो दिया तो मुझे क्या होगा? तियांग, जंगकुक ने बहुत से रिसर्च करने के बाद उसने पता लगाया क्या खिलाने से और कैसे ध्यान रखने से तियांग की तबीयत में सुधार आ सकता है। वो कैसे भी करके तियांग को ठीक करना चाहता है, क्योंकि अगर तियांग को कुछ हो गया तो जंगकुक जीते ही जी मर जाएगा। उसके बाद जंगकुक तियांग के लिए वो सब कुछ करता है जो एक डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए करता है। जंगकुक बिल्कुल डॉक्टर की तरह तियांग की ध्यान रख रहा था। कभी कभी डॉक्टर भी आ जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने देखा कि नहीं, वो पहले से बहुत ही बेहतर है। जंगकुक तियांग की ध्यान रखने के लिए ऑफिस जाना बंद कर देता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा तियांग पहले से बेहतर है और तियांग ने भी जंगकुक को बहुत ही फोर्स किया है ऑफिस जाने के लिए। जंगकुक ऑफिस तो आ गया था, लेकिन वो तियांग को बहुत ही मिस कर रहे थे। उसको बहुत टेंशन भी हो रहा था, कहीं तियांग को कुछ हो तो नहीं गया ना। ऐसे ही तियांग काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। ऊपर से वो अपनी बेबी को भी बहुत मिस कर रहा था। जंगकुक जल्दी से मीटिंग खत्म करने के बाद वो घर आ जाते हैं। उसने देखा कि तियांग बच्चे को गोद में लेकर बैठा हुआ है। जंगकुक ने तियांग के पास आकर बैठते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तियांग कहता, मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। तुम मुझे लेकर टेंशन कर रहे थे क्या? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। तियांग को गले लगा लिया। तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ जंगकुक, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, मुझे अभी कोई दर्द नहीं होता है। जंगकुक ने कहा, तियांग, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बेबी रोने लगता है। तियांग बेबी को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुप नहीं हो रहे थे। जंगकुक बच्चे को गोद में लेकर उससे बातें करने लगता है तो बेबी चुप हो जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम मैजिक जानते हो? तुमने मुझे भी ठीक कर दिया और अब बच्चे की रोना भी बंद कर दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे अब बच्चे के लिए डोरेमोन भी बन सकता हूँ। तियांग मुस्कुराने लगा। उसके बाद तियांग और जंगकुक एक दूसरे को हक करते हैं। जंगकुक ने तियांग से प्रॉमिस किया वो आइंदा तियांग और बच्चे को कभी रोने नहीं देगा और न ही किसी भी पेन को सहने देगा। दोनों की ध्यान रखेगा और हमेशा दोनों को खुश रखेगा। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम अपने काम छोड़कर मेरे पास आ गए। जंगकुक ने कहा, तियांग, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और कुछ भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे बच्चे से। तियांग ने कहा, मेरी सन, वो तुम्हारी तरह है। जंगकुक, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह गुस्सा करता है, उसकी नाक पर गुस्सा रहता है। जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है हमारी सन जो है वो तुम्हारी तरह है, तुम्हारी तरह ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान, तुम्हारी तरह बहुत ही इनोसेंट बनेगा, देखना। तियांग कहता, जंगकुक, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो है वो मेरी तरह बने। जंगकुक ने कहा, क्यों? तियांग कहता है, क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा सन भी बीमार रहे। हमारी सन जो है वो हमेशा तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा खुश रहे। जंगकुक तियांग से कहता है, न ही मैं तुम्हें बीमार पड़ने दूंगा और न ही मेरी बेटे को बीमार पड़ने दूंगा, मैं तुम दोनों की ध्यान रखूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक, अगर वो भी मेरी ही तरह कमज़ोर हुआ तो तुम क्या करोगे? जंगकुक ने कहा, तियांग, तो क्या हुआ, वो इंसान ही है ना, चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, मैं उसे इतना ही प्यार करूंगा जितना मैं तुमसे करता हूँ।
उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस करता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, आई रियली लव यू तियांग। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहोगे? तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? फिर से शादी? तुम मुझसे करना चाहोगे? ये जानने के बाद भी मैं बीमार हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम बीमार हो या फिर कुछ और। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ मना मत करना। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर जंगकुक का तियांग की बच्चे भी मुस्कुराने लगता है। जीन आ जाता है और कहता है, मुझसे गलती हो गया है। मुझे तियांग को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम लोग के साथ में ही रहूँगा और तियांग और बच्चे की ध्यान रखूँगा। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।